तो देखिए, पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां पूरी है। थोड़ी देर में पीएम मोदी इंदौर पहुंचेंगे और पीएम के आगमन को लेकर लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार गुप्ता ने ये रिपोर्ट देखी। भारतीय दिवस का आज दूसरा दिन है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर पहुंच रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 10:20 वो इंदौर के बिलियन कन्वेंशन सेंटर पर पहुंच जाएंगे और ये सीधी तस्वीर इस वक्त बिलियन कन्वेंशन सेंटर की। और तस्वीर में आप जो देख रहे हैं, ये जो एनआरआई हैं, जो एनआरआई डेलीगेट्स हैं, उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो काफ़ी सख्ती देखने को मिल रही है। जो डेलीगेट्स आए हैं उन्हें बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो समय उस समय के पहले आप अपना जो है वो प्रवेश कर लें। बाद में सुरक्षा के लिहाज से प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और साथ में देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि डेलीगेट्स भी आज समय पर पहुंच गए हैं और समय पर पहुंचकर वो बकायदा अपनी जो आइडेंटिटी है वो दिखार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स मौजूद है और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो दो देशों के सूरीनाम और गुयाना के जो राष्ट्रपति है वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके बाद सीधा वो ग्रैंड हॉल में जाएंगे जहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम है उस थीम को लॉन्च किया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत में कई सारे कार्यक्रम होने हैं। यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। वो भी एड्रेस करने वाले हैं कि जो ये प्रवासी लोग हैं, ये हमारे जो विदेशी मेहमान हैं, इनकी आने वाले समय में हेल्थ और इकोसिस्टम को लेकर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और फिलहाल इस वक्त की मैं आपको तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा, वो देखिए उत्साह नजर आएगा। और ये जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसके साथ में प्रधानमंत्री का स्वागत करेगा इंदौर। इस बार मेजबानी कर रहा है इंदौर और पूरी दुनिया को इंदौर ने मेजबानी करके दिखा दिया कि आखिर मेहमानों की मेहमान नवाजी किस तरीके से की जाती है। हर कोई इस वक्त इंदौर का मुरीद बन चुका है और प्रधानमंत्री ने खुद बाली से लोगों से अपील किया था कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर आए। देश का सबसे स्वच्छ शहर है और आज खुद प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमेय के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट, इंदौर। तो पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां पूरी है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मिथिलेश, लगातार वहां पर जुड़े हुए हैं, तमाम उत्साहित तस्वीरें दिखा रहे हैं। मिथिलेश, और कितना देर प्रधानमंत्री कब तक पहुंचेंगे? हाँ, मैं बता दूंगा। मिथिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिथिलेश, अब लगातार आपने जो तस्वीरें दिखाई है, काफी उत्साह से भरी तस्वीरें दिखाई दे है और अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आखिर और कितनी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? देखिए, अभी जो जानकारी सामने आई है कि बस थोड़ी देर बाद ही वो इंदौर पहुंचने वाले हैं। और हालांकि आज प्रधानमंत्री 1 घंटे लेट हुए हैं। वजह बताई जा रही है कि मौसम में खराबी की वजह से प्रधानमंत्री 1 घंटा लेट हुए हैं, यानी जो कार्यक्रम हो 1 घंटे डिले हो चुका है। और हमने न्यूज स्टेट ने ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर दिखाई है प्रवासी भारतीय दिवस से जुड़ी हुई इस वक्त। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हम हैं ये कह सकते हैं जायका वाला शहर है, खान पान का शहर है, चटोरों का शहर है और चटोरा का शहर है। तो इस वक्त मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पे खान पान के लिए चीज़ें उपलब्ध हैं। और वजह है जब देश के प्रधानमंत्री आज इंदौर पहुंचेंगे तो उन्हें मालवी स्वाद परोसा जाएगा। क्या कुछ खास रहने वाला है? इस वक्त हमारे साथ में यहाँ के जो शेफ हैं वो भी है जिन्होंने स्पेशल डिशेस तैयार किया है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ठंड को देखते हुए एक मक्की की राब वो तैयार की गई है। जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे उन्हें मक्की की राब दी जाएगी। जी, मक्के की राब अपने मध्य प्रदेश के उससे भी बहुत अच्छी है, खास करके ठंड के मौसम के लिए बहुत अच्छी है। और अगर मक्के की राब को बनाना चाहें तो जैसे अपना दही हो गया है, दही का छाछ बना लें और उसमें जो मक्के की दलिया है वो मिलाकर बनाई। चीज़ है कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं ना, तो इंदौरी स्वाद का बिल्कुल विशेष ध्यान रखा गया। क्या है कि इंदौर की जो सिकंजी है, ड्राई फ्रूट सिकंजी बहुत फेमस है। यहाँ के जब लोग आते हैं ना, यहाँ की जो सिकंजी बड़ी यूनिक बनती है, इसलिए सब उन्हें ड्राई फ्रूट सिकंजी भी दी जाएगी, रतलामी गराड़ू भी दिया जाएगा। अगर अब मैं आपको दिखाना चाहूँ, मेरे पास में ही देख सकते हैं आप कि रतलामी गराड़ू, तो ठंड का दिन है, गराड़ू गर्म चीज़ होती है। और देखिए, लगाया है, भुट्टे का किस भी है और ये देख सकते हैं आपकी भुट्टे का किस
डिश भी बनकर तैयार हो चुका है और ये बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा स्वाद होता है इसका। और अगर भुट्टे का कुछ अगर आप इंदौर आए नहीं खाए तो मतलब कि आप मालवी स्वाद से अछूते रह गए। और अब आपको आगे आगे चलते हुए बात भी करेंगे, दिखाएंगे भी कि सब कुछ बनकर जायका तैयार हो चुका है। और ख़ास तौर पर इस बार जो है ना मोटे अनाज के जो डिशेस हैं वो विशेष तौर पर प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया है। और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मिथिलेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच चुके हैं, तो देखिए बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उनका इंतजार किया जा रहा था। और इसमें अब क्योंकि वो एयरपोर्ट पहुंच गए इंदौर के और अब थोड़ी ही देर में वो आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, हालांकि कोहरे के चलते थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, उनके आगमन का इंतजार किया जा रहा था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले कि इस आयोजन में सबसे खास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। और ऐसे में सबसे पहले अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचने के बाद अब जो उनका कार्यक्रम निर्धारित है उसके जरिए अब वो अपने जो निर्धारित कार्य है उसके तहत आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। मिथिलेश, आपकी ओर रुख करना चाहूंगे। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं इंदौर, ऐसे में अब आगे उनके क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं, कहां कहां जाएंगे पहले? देखिए प्रधानमंत्री इंदौर पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से यहां तक आने में उन्हें 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं रूट पर, एयरपोर्ट से लेकर बिलियन कन्वेंशन सेंटर के बीच में। जैसे यहां पे वो पहुंचेंगे, सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति भी यहां मौजूद हैं और जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेंगे दोनों राष्ट्रपति के साथ उनकी पहली मुलाकात हो जाएगी। फिर साथ में ये ग्रैंड हॉल के अंदर जाएंगे जहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस के लिए जो थीम बनाया गया वो थीम लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। और औपचारिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि कल पहला दिन जो था वो युवा एनआरआई सम्मेलन का था और आज प्रधानमंत्री आ रहे तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। अब जब इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर उद्बोधन के बाद में 11:26 से जो कार्यक्रम था वो हालांकि 1 घंटा डिले हो चुका है, 1 से 1.5 घंटे। तो जस्ट उसके बाद वाला जो कार्यक्रम हो प्रधानमंत्री का रहेगा। प्रधानमंत्री जो एनआरआई उनको संबोधित करेंगे। इसके बाद में वो लाइलैक जहाँ हॉल है लाइलैक, वहाँ पे जाएंगे। सूरीनाम के राष्ट्रपति और गुयाना के राष्ट्रपति के साथ में उनकी 1-to-1 चर्चा होने वाली है। इसके बाद में वो यहाँ पे एक ऑर्चिड हॉल है जहाँ पे वो जाएंगे और 65 देशों के साथ में एमओयू संधि पे साइन होगी, यानी एमओयू पे हस्ताक्षर होंगे। इसके साथ ही जो दुबई से बच्चों का डेलीगेट्स आया है जो वहाँ 10th और 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से कुछ प्रश्न पूछने हैं, कुछ तैयारियाँ करके आए हैं। प्रधानमंत्री के साथ वो सेल्फी लेना चाहते हैं और उनसे कुछ बात पूछना चाहते हैं। हमने कल उनसे पूछा था आखिर वो कौन सा सवाल है, तो उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री जी से सलाह लेना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी भारत के विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और हम भारत के विकास में किस तरीके से अपनी भागीदारी दे सकते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री इंदौर आ रहे हैं और ज़बरदस्त उत्साह एनआरआई में देखने को मिल रहा है कि क्योंकि हर एक कोई उनसे बात करना चाहता है, उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है, खासतौर पर उनके उद्बोधन को सुनना चाहता है। जब प्रधानमंत्री विदेशों में पहुँचते हैं तो लाखों जो भारतीय हैं उन्हें सुनने के लिए पहुँचते हैं। प्राउड मोमेंट होता है जब उनके देश में प्रधानमंत्री होते हैं। और इस बार तो जो विदेशी मेहमान खुद भारत की धरती पे और खुद अपने ही देश के प्रधानमंत्री को सुनने वाले हैं। और एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली है कि जो लोग विदेशों में रहते हैं वहाँ के जो फ्लैग हैं, जो उनके नेशनल फ्लैग है, एक हाथ में वो था क्योंकि वो उनकी कर्म भूमि है और दूसरे हाथ में तिरंगा तक है कि ये तो हमारे दिल में है, भारत हमारे दिल में बसता है और अब हम भारतीय हैं और भारत के साथ अपने विकास को देखना चाहते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ से वो लेकर जाने वाले हैं। और सबसे खास तौर है कि जब प्रधानमंत्री अलग अलग सेक्टर को लेकर, चाहे वो टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, फूड प्रोसेसिंग है, तमाम जो अलग अलग हैं, ऑटो एक्सपो है, आईटी, तमाम जो ऐसे डिफरेंट जो कैटेगरी है या हम कह सकते हैं कि तमाम अलग अलग की जो श्रेणी है, इसमें इसको लेकर जब वो बातचीत करेंगे, नए नवाचार को लेकर बात करेंगे, नए आइडियाज़ को लेकर बातचीत करेंगे। देखिए ये सौगात ना देश के लिए है एक्चुअली में, कि अगर देखा जाए कि जब ये बातचीत होगा, बातचीत में जो कुछ निकलेगा वो देश के विकास में भागीदारी होगा। बिल्कुल विकास में भागीदारी है। और साथ ही साथ अब ये भी देखने वाली बात है क्योंकि वो जो प्रवासी आए हैं वो यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे, लेकिन उनके आगमन के साथ ही हमारे देश को कितनी ज्यादा और उपलब्धि हासिल होगी ये भी बड़ी नजर है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।